कम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार जिले में बहुउद्देशीय झील का लोकार्पण किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार जिले में बहुउद्देशीय झील का लोकार्पण किया है। डोईवाला विधानसभा में सूर्यधार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुउद्देशीय झील का लोकार्पण किया है। इस झील का नाम आरएसएस व भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र दत्त नेथानी पानी के नाम पर ही इस झील का नाम रखा गया है। ये बात आती है उत्तराखंड की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है और 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप भी उत्तराखंड में ही लॉन्च की गई। तेंदुआ संरक्षण केंद्र हॉलैंड की सहायता से उत्तराखंड में ही बनाया गया है। देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण भी उत्तराखंड में ही हाल ही में किया गया था। यह ब्रिज टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई है 725 मीटर और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी उत्तराखंड में ही किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही किया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अच्युत सावंत को, राजेश वर्मा को, विजय चौधरी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्युत सावंत को। ये हैं अच्युत सावंत जिन्हें बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिर्देशक बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को, सुरेंद्र चौधरी को, विजय सिंह को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने सीमा सड़क संगठन ब्यूरो BRO के महानिर्देशक का दायित्व संभाल लिया है। सीमा सड़क संगठन दुर्गम सीमांत इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण करता है। जनरल चौधरी संगठन के 27वें महानिर्देशक होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा YD थोंगची को 2020 का सुकाफा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा YD थोंगची को 2020 का सुकाफा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? असम, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य सरकार के द्वारा YD थोंगची को 2020 का सुकाफा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञान की शुरुआत भी की गई थी। धनवंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई थी और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया था। डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही रहने वाली है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम में ही की गई है। एक सींग वाले गेंडे की जहाँ पर बात आए तो असम का आंसर और पश्चिम बंगाल का आता है। तो भारत में 2 ही जगह एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, एक तो असम और एक पश्चिम बंगाल। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जहां पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे का क्वेश्चन आए तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप भी असम में ही लॉन्च किया गया। नई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया और प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
बाफ्टा की ब्रेक टू इंडिया पहल के तहत किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ए आर रहमान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आर रहमान को बाफ्टा की ब्रेक टू थ्रू इंडिया पहल के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह है ए आर रहमान। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा ने सोमवार को साझा किया कि नेटफ्लिक्स द्वारा समर्थित बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के लिए अब आवेदन खुले हैं। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ थोडू योजना की शुरुआत की गई है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की ये में देखिए आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनने की योजना को आकार देने से संबंधित इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा नामक एक नई पहल का अनावरण किया है। सहकार प्रज्ञा भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बात आती है बीएसएफ की, तो बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1956 को सबसे पहले मनाया गया था। 1 दिसंबर 1965 को मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय है और महानिदेशक राकेश अस्थाना है बीएसएफ के महानिदेशक। बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में फ्रेप्टा चैंपियन लीग के इतिहास की पहली महिला रेफरी बनी है? तो किस देश में फ्रेपार्ट चैंपियन लीग के इतिहास की पहली महिला रेफरी बनी है? तो किस देश में बनी है? फ्रांस, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस में बनी है फ्रेप्टा चैंपियन लीग के इतिहास की पहली महिला रेफरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? वर्षा जोशी, प्रिया कुमारी, सुमन चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा जोशी को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये है वर्षा जोशी। सीनियर आईएएस वर्षा जोशी बनी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की नई अध्यक्ष। चलिए देखते हैं इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान, जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, अब बात आती है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें, बीएआरसी के निर्देशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निर्देशक कौन है? तो एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एसईबीआई के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, जो पहले क्रिकेटर भी थे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बंद्रा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो धीरेन्द्र पाल सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं।
NCERT के निर्देशक कौन है? तो NCERT के निर्देशक हैं ऋषिकेश सेनापति। CBSE के चेयरमैन की बात कर ली जाए तो मनोज आहूजा CBSE के चेयरमैन हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार बनवाला। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंडिया से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत कौन सी रैंक पर रहा है? तो भारत कौन सी रैंक पर रहा है? 104वीं रैंक पर रहा है फीफा रैंकिंग में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिन्हा को, राजेंद्र सिंह को, सुरेंद्र कुमार को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।